हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.6 में जो हमारे पास बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/-8। सो अभी 1/3x प्लस वाई को हम p के इक्वल पुट करेंगे एंड 1/3 माइनस वाई को हम q के इक्वल पुट करेंगे। इक्वेशंस क्या है हमारे पास, p प्लस q इज इक्वल टू 3/4 इज एंड नेक्स्ट आई हमारे पास p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। इन 2 को हम कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास 2/8 आ जाएगा। 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ आ गया हमारे पास p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1 एंड ये हो गई इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। q से q कैंसिल, p प्लस p 2p आ गया हमारे पास। इन दोनों को हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास 2/4 है। अभी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, p इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। अभी इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/4 माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। अभी इस 1/4 को इधर शिफ्ट किया एंड क्यू को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्यू। 1/4 एंड 1/4 2/4 हो गया हमारे पास। क्यू इज इक्वल टू 2/4। सो 2 से 4 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 1/2। क्यू इज इक्वल टू 1/2। अभी 1/3x प्लस वाई को हमने p कंसिडर किया था एंड p की वैल्यू हमारे पास आई 1/4। अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई हमारे पास हो गई इक्वेशन 3 एंड q को हमने रखा था 1/3x माइनस वाई एंड q की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। यहाँ हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3, ये हो गई इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 3 एंड 4 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 3x एंड 3x हो गया हमारे पास 6x, y से y कैंसिल, 4 प्लस 2 हमारे पास 6x इज इक्वल टू 6/6, 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अभी x की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी इस 3 को इधर शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड 4 में से हमने 3 माइनस किया, y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आई हमारे पास 1 एंड y की वैल्यू आई हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब रितु धारा के साथ, मतलब पानी का बहाव होता है उसके साथ 20 किलोमीटर इन 2 आवर में तैर सकती है। और जो धारा है उसके अपोजिट साइड रितु 4 किलोमीटर 2 आवर में तैरती है। मतलब पानी के बहाव के साथ वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। बट अगर पानी की डायरेक्शन उल्टी है, मतलब रितु पानी डायरेक्शन के अपोजिट तैर रही है, तो वो 2 आवर में 4 किलोमीटर तैरती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। मतलब जब पानी शांत होता है, पानी का बहाव किसी भी साइड नहीं होता, उस टाइम हमें ऋतु की स्पीड फाइंड आउट करनी है तैरने की एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और उसकी इस टाइम बहाव के साथ कितनी स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। मतलब जब पानी एक जगह शांत है, स्थिर है, उस टाइम ऋतु के तैरने की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब जब बहता हुआ पानी है तब उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड ऑफ ऋतु वाइल रोविंग अपस्टेयर। मतलब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऋतु तैर रही है तब उसकी स्पीड है x माइनस
y and the speed of Ritu while rowing downstream, मतलब जब बहाव के साथ तैर रही है तो उसकी स्पीड है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो टाइम कितना है हमारे पास 2 आवर, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, किसके लिए, जब ऋतु डाउन स्ट्रीम में तैर रही है। सो इज इक्वल टू 20। डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। इस 2 को हमने इधर शिफ्ट किया तो डिवाइडेड बाई 2, 2 से 20 10 आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही इसी तरह हम इस कंडीशन को रखेंगे। सो 2 आवर है हमारे पास। 2 आवर में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है तो उसकी स्पीड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4 क्या है हमारे पास, 4 किलोमीटर तैर रही है वो। जब ऑपोजिट साइड से तैर रही है तो वो 4 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स में। सो इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो 2x इज इक्वल टू 12। अभी इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 12 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। इस x इज इक्वल टू 6 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस 6 को इधर शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, x इज इक्वल टू 6 एंड y आ गया हमारे पास 4। तो x क्या माना था हमने, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में ऋतु की स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। एंड y क्या माना था हमने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बहाव की जो स्पीड है वो क्या है, y की वैल्यू कितने आई हमारे पास 4। सो बहाव की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में ऋतु की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. अभी हमारे पास दिया हुआ है कि 2 महिलाएं, मतलब 2 औरत और 5 पुरुष, 2 औरतें और 5 पुरुष किसी काम को पूरा करने में 4 दिन लेती हैं। उसी के साथ 3 औरतें और 6 पुरुष हमारे पास उसी काम को करने में 3 दिन लेते हैं। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन। अब 1 वुमन ने, एक औरत ने जितना टाइम लिया हमें वो फाइंड आउट करना है, और एक मैन ने जितना टाइम लिया, मतलब एक आदमी और एक औरत ने कितना टाइम लिया अगर वो उसी काम को अकेले करे। एक औरत उस काम को अकेले करे और एक आदमी उस काम को अकेले करे, तो दोनों कितना टाइम लेंगे। सो अभी लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन। अभी एक औरत ने कितना टाइम लिया उसको हमने कंसिडर किया है x, एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन, एक आदमी ने कितने दिन लिए उसी काम को करने में उसको हमने माना है y। द वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 day इज इक्वल टू 1 बाय x। एक औरत ने एक दिन में जितना काम किया उसका हो गया हमारे पास 1 बाय x, एंड एक पुरुष ने हमारे पास जितना भी काम किया एक दिन में वो हो गया 1 बाय y। अभी क्या दिया हुआ है हमारे पास कंडीशन, 2 औरत और 5 आदमी एक काम को करने में 4 दिन लेते हैं। मतलब अभी औरत ने जितना काम किया उसको हमने क्या माना है x, एंड पुरुष ने जितना काम किया एक दिन में उसको हमने माना है y। सो एक दिन में पुरुष ने काम किया इतना एंड महिलाओं ने काम किया इतना। सो अगर 2 दिन के लिए लगाए, मतलब 2 औरतों के लिए लगाए तो हमारे पास 2 बाई एक्स आ जाएगा, अरे 5 पुरुष के लिए लगाए तो हमारे पास 5 बाय वाई आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 महिलाएं डिवाइडेड बाय एक्स, इतना टाइम इतना काम किया एक दिन में। 2 महिलाओं ने एक दिन में 2 बाय एक्स काम किया, एंड 5 पुरुषों ने एक दिन में 5 बाय वाई काम किया। इन्होंने ये काम कितने दिन में कंप्लीट किया,
4 डेज में, तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। अभी इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 को इधर शिफ्ट किया, 1/4 हो गया, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही 3 वुमेन्स ने एक काम किया एक दिन में 3/x एंड 6 मेंस ने काम किया एक दिन में 6/y। सो मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि उन्होंने वो काम 3 दिन में कंप्लीट किया, इज इक्वल टू 1। अभी इस 3 को इधर शिफ्ट किया तो 1/3, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1/3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी 1/x एंड 1/y को हम पी क्यू कंसिडर करेंगे, पी क्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस हो गई 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। अभी इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम इस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 8p एंड 4 इंटू 5 20q इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन में आया हमारे पास 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। इस 1/3 को इधर शिफ्ट करेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 3, ये 4। अभी इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अभी हमने a1 के लिए लिया तो p/b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, एंड q के लिए लिया तो क्या है c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। अभी कांस्टेंट के लिए लेंगे तो a1 इंटू b2 एंड a2 इंटू b1। सो नेक्स्ट देखते हैं। आया हमारे पास p/20 इंटू -1 माइनस 18 इंटू -1 इज इक्वल टू q/-1 इंटू 9 माइनस -1 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 18 माइनस 20 इंटू 9। इनको हमने सोल्व किया तो क्या है हमारे पास p/-20 माइनस -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय -9 माइनस -8 माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय -144 माइनस 180। अभी आंसर क्या है हमारे पास p/-2 q/-1 एंड 1/-36। अभी इसको हम एक बार इसके इक्वल पुट करेंगे, अभी एक बार इसको इसके इक्वल पुट करेंगे। सो क्या आया p डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1/-36। इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो p इज इक्वल टू -2/-36। अभी 2 1 जा 2 एंड 2 18 जा 36, तो p इज इक्वल टू 1/18। अभी p को हमने क्या माना था 1/x इज इक्वल टू 1/18। 18 को इधर शिफ्ट किया एंड 1 को इधर शिफ्ट किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 18। ऐसे ही q/-1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 36। q इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -36। इस माइनस को हमने इधर शिफ्ट किया तो माइनस माइनस प्लस एंड 1/36। q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/36। अभी q को हमने माना था 1/y, सो 1/y और 1/36 को इक्वल रखेंगे। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास y इज इक्वल टू 36। Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometers by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus. So रूही हमारे पास 300 किलोमीटर का सफ़र तय करती है बस और ट्रेन से। अगर रूही 4 घंटों में अपना सफ़र को तय करती है तो वो 60 किलोमीटर ट्रेन से आई है और बाकी टाइम वो बस में सफ़र करके आई है। और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि अगर रूही 100 किलोमीटर ट्रेन से आई है और बाकी टाइम वो बस से आई है तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब इसके लिए हमारे पास 4 आवर्स लगे थे और इस कंडीशन के लिए हमारे पास 4 आवर्स 10 मिनट्स लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस। सो हमें बस और ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू यू। ट्रेन की स्पीड है उसको हमने माना है u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस हमने माना है v किलोमीटर पर आवर।
अगर रूही 60 किलोमीटर यू से मतलब ट्रेन से तय करती है तो 60 बाय यू एंड रिमेन कितना बचा हमारे पास 4 आवर्स में से 240 मिनट्स। 240 मिनट्स वो बस में ट्रेवल करती है। 240 डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू 4 आवर। 4 आवर में उसने अपना सफ़र ख़त्म किया है ना। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, अगर रूही 100 किलोमीटर ट्रेन से तय करती है, मतलब यू से तय करती है, स्पीड ऑफ ट्रेन यू से तय करती है, और 200 किलोमीटर बस से तय करती है, तो हमारे पास आएगा 100/u प्लस 200/v इज इक्वल टू 25/6, क्योंकि हमारे पास कितने 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे हैं ना। सो आगे क्या आएगा हमारे पास, पी 1/u को हम p के इक्वल रखेंगे एंड 1/v को q के इक्वल। सो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी हमारे पास, 60p प्लस 240q इज इक्वल टू u ऐसे 600p प्लस 200q इज इक्वल टू 25। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3 एंड ये हो गई इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे फोर्थ इक्वेशन में से। सो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 5। अभी इक्वेशन 4 को 5 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40 एंड 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25। यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 600p में 600p कैंसिल आउट। अभी 2400 में से 1200 हमने माइनस किया तो 1200 आया। 1200/q इज इक्वल टू 40 में से 25 माइनस किया 15 आया हमारे पास। अभी इस 1200 को इधर शिफ्ट करेंगे तो q इज इक्वल टू 15/1200। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 15 1 8 जा 120 एंड ये 0 आ गया हमारे पास। q की वैल्यू आई 180। अभी इस q की वैल्यू 180 को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। कहाँ पर, यहाँ इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास, 60p प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारे पास। अभी इस 3 को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास 60p इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आ गया यहाँ पर। 60p इज इक्वल टू 1। अभी 60 को इधर शिफ्ट किया तो p इज इक्वल टू 1/60। अभी p को हमने क्या कंसिडर किया था, 1/u। 1/u को 160 के इक्वल रखेंगे, 1/60। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, u की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, v 1/v को 1/80 के इक्वल रखा तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। अभी u को हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ ट्रेन। सो स्पीड ऑफ ट्रेन है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस है हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।